नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और आज हम वापस आ गए हैं हमारे एक और लेक्चर के साथ में। हम लास्ट क्लास में लाइट पढ़ रहे थे, हमने उसके पहला और दूसरा लेक्चर कर लिया था। तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3। ओके, सो आज हमने जो पहले पढ़ लिया है उससे हम और ज्यादा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्दो हमने काफी कुछ बेसिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। आज हमें बहुत कुछ है पढ़ने को। लेट्स स्टार्ट। तो पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम लास्ट लेक्चर का एक रिकैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगी। तो उसको हम पहले ही समझ लेंगे ताकि बाद में हमें कोई इशू ना हो। उसके बाद रिलेशन क्या है भाई, किसका? अरे आर और एफ का, यानी कि रेडियस और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, ठीक है। और कोई रिलेशन की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में हम थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस ही पढ़ेंगे आज तो। चलो चलो रिकैप करते हैं। क्या पढ़ा था भाई लास्ट क्लास में? याद करो याद करो याद करो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के बारे में, राइट। इमेज जो होती है वो कितने टाइप की पढ़ी थी हमने? दो टाइप की, एक रियल और एक वर्चुअल, है ना। रियल इमेज मतलब कि ऐसी इमेज जो कि असली हो, है ना, बताया था, जहां पे लाइट रेज जो है वो मीट, एक्चुअली मीट। हमने कहा था कि इमेज जो है वो कब बनती है? जब लाइट रेज आपस में मिलती है। और जब लाइट रेज एग्जैक्टली मिलती हैं, पक्का मिलेंगी ही मिलेंगी, मिलती हैं, तब जो इमेज बनती है वो रियल इमेज है। और जहां पे लाइट रेज मिले ना, बट ऐसा लगे कि वो मिलेंगी, यानी कि अपेयर टू मीट, तो ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। याद है? अब वर्चुअल इमेज को हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये प्लेन मिरर होता है हमारा, जिसमें हम अपनी शक्ल को पूरे दिन भर निहारते रहते हैं, वो प्लेन मिरर भैया होता कैसा है, ठीक है। हमने देखा था ये होता है भाई प्लेन मिरर। ये इसका पॉलिश सरफेस आगे का, ठीक है, बिल्कुल प्लेन होता है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा यहाँ पर, तो हमने कुछ पढ़ा था जैसे ये लाइट रेज जो है ये ऐसे जाती है ना, और एक्चुअली में नहीं मिलती, बट इसके पीछे यहाँ पे मिलती हुई हमें लगती है। तो हम यहीं पे हमें इमेज दिखाई देता है, और ये जो इमेज का डिस्टेंस होता है, जितना यहां से मिरर का डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी होगा। और इसकी हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट जो होगी वो भी आपस में बराबर होगी, ये पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर के अंदर में जो इमेज बनती है ना, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। बड़ा है लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, इसका मुझे कोई एप्लीकेशन बता दो भाई। लेटरल इन्वर्जन जो है इसका यूज कहां पर होगा? कोई यूज है इसका? अरे यार, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यूज क्या है इसका? है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ये आपने देखा भी होगा कभी, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है? कैसा लिखा होता है? क्या एम्बुलेंस लिखा होता है या फिर इसकी मिरर इमेज बनी होती है? भाई मिरर बनी होती है, हमें उल्टा दिखाई देता है। एम्बुलेंस के ऊपर में एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है भाई, ये ऐसे। अब इससे फायदा क्या है? तो जो रियर व्यू मिरर होता है, साइड वाला नहीं, जो फ्रंट का होता है, वो होता है एक प्लेन मिरर, ठीक है। अब अगर मान लो कि पीछे एक एम्बुलेंस है, उस पे ऐसे एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और जो आपका मिरर है गाड़ी का, रियर व्यू मिरर, वो एक प्लेन मिरर है, उसमें आप देखोगे तो आपको इसका लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। तो आपको ये रियल में ऐसा ही दिखाई देगा, एम्बुलेंस लिखा हुआ। तो ये इसका एक एप्लीकेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था स्पेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं भाई। स्पेरिकल मिरर्स, है ना, एक पूरे ग्लोब से बनते हैं। दो टाइप के मिरर्स हमने देखे थे, कौन कौन सा? कनकेव और कन्वेक्स मिरर। दोनों कैसे कैसे होते हैं ये देखा था हमने। यही सब था पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में, हाँ भाई यही सब पढ़ा था। अब आज क्या पढ़ेंगे इसके आगे? तो पहले हमारे पास में है भाई डिफरेंस दिया हुआ। डिफरेंस किस में? कनकेव मिरर और
कन्वेक्स मिरर लास्ट क्लास में समझ लिया था हमने कि कनकेव मिरर क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अब उनमें डिफरेंस देखते हैं। देखो पहला तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अगर वो कर्व्ड है, इनवर्ट, कहां पर है, इनवर्ट मतलब अंदर के साइड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, अंदर वाला, ये वाला। अगर ये वाला है तो वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। और कैसा मिरर होता है ये, कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा कन्वर्जिंग, मतलब कि लाइट रेज अगर आएंगी तो सबको एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा। ये भी देखा था हमने कल। कहाँ यूज होता है भाई, टॉर्च में यूज होता है, हेडलाइट में यूज होता है, शेविंग मिरर्स में यूज होता है, डेंटिस्ट के मिरर्स में यूज होता है। यूज कैसे होता है समझ में ये तो नहीं आ रहा, ये यूज होता कैसे है भाई। देखो सोचो, टॉर्च में होता है। अब टॉर्च में क्या होता है ना, ये मिरर जो होता है ना ये ऐसे लगे होते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये आपका बल्ब, बल्ब जला, ये इधर गया, लाइट इधर फैली, इधर फैली, इधर फैली। अब ये क्या करेंगे, सारी की सारी लाइट को है ना एक ही डायरेक्शन में पैरेलल कर देंगे, तो इससे आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मिलती है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है। इसलिए ये बहुत काम का है, समझे। और सेम हेडलाइट्स में होता है, शेविंग मिरर में अगर लाइट को कन्वर्ज कर रहा है तो मतलब कि जो इमेज होगी वो अच्छी दिखाई देगी, तो वो क्लियर इमेज का व्यू है। इसलिए भी डेंटिस्ट में भी हमें क्लियर देखना होता है, तो लाइट अगर कन्वर्ज होगी तो व्यू भी तो क्लियर आएगा, इसलिए यूज होता है। दूसरा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये वाली सरफेस भाई बाहर वाली सरफेस है इसके अंदर में, अंदर वाली नहीं बाहर वाली, ये वाली सरफेस, ये वाली हमारी पास में है कन्वेक्स मिरर। अब इसमें अगर आएगा लाइट तो वो कैसे होगा, वो ऐसे स्कैटर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे लाइट आई और ऐसे चली गई, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर लाइट को फैला देता है, डाइवर्जिंग मिरर। कहाँ यूज होता है, रियर व्यू मिरर्स में और सिक्योरिटी मिरर्स में। रियर व्यू मिरर में देखो अगर डाइवर्जिंग मिरर है तो मेन काम क्या होगा इसका, लाइट को डाइवर्ज करना। अब डाइवर्ज करेगा तो क्या बड़े एरिया में लाइट फैल जाएगी, अगर बड़े एरिया में लाइट फैल जाएगी तो क्या हम बड़ा एरिया देख पाएंगे एक साथ में, हाँ भाई हाँ। तो रियर व्यू मिरर में काम क्या है कि जब आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो आपको पीछे का सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ हमको दिखाई दे, मैक्सिमम एरिया हम देख पाए, राइट। तो इसीलिए ये यूज होता ताकि लाइट फैले और हमें मैक्सिमम एरिया दिखाई दे। सेम सिक्योरिटी मिरर में होता ताकि मैक्सिमम व्यू हमें मिल सके, मैक्सिमम व्यू के लिए यूज होता है। अब भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होप सो आपको ये सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक कौन सा मिरर बताओ, ये एक कनकेव मिरर बनाया हुआ है, ठीक है। कन्वेक्स के अंदर भी सेम टर्म्स होती हैं, बस हाँ थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाती है, अलग अलग जगह पे हो जाएगा, ठीक है। बट टर्म्स तो सेम ही रहेंगे भाई, नाम वगैरह तो सेम ही रहेंगे लगभग, हाँ नाम तो भैया सेम ही रहेंगे। देखते हैं, पहला हमारे पास में आता है पोल। पोल मतलब द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास में, इसका सेंटर क्या है, ये है ना सेंटर, इसी सेंटर को क्या बोल दिया गया है, पोल। देखो यहाँ पे पी से डिनोट किया गया पोल, ठीक है। तो पोल क्या होता है, पोल देखो जैसे साउथ पोल होता है सेंटर है, नॉर्थ पोल एंड एंड होता है ना, वैसे ये क्या है, इसको हमने सेंटर मान लिया, बिल्कुल जो सेंटर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये वाली सरफेस। अब इसका जो सेंटर है इसी को हमने बोल दिया पोल। फिर हमारे पास में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, कर्व, कर्व का सेंटर क्या है, ये तो भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर हो गया। कर्व का सेंटर क्या है, अगर मैं इस कर्व को कंप्लीट कर दूं, ये जो इसने कंप्लीट कर रखा है, अगर मैं इस कर्व को पूरा कंप्लीट कर दूं तो क्या एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का सेंटर कहाँ पे होता है, यहाँ सेंटर में ना। तो इसी सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो कर्व है इसको हमने कंप्लीट कर दिया, तो बीच का जो पॉइंट है उसे हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर, देखो होलोस्फेयर जिससे ये बनाया गया है, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर एक पार्ट है। अब ये जो मिरर बनाया गया, ये बनाया किससे गया था, होलोस्फेयर से। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक होलोस्फेयर है उसे कट कर दिया जाता है, उससे बनता है मिरर, उसे पॉलिश करके। तो अगर मैं इस होलोस्फेयर कंप्लीट कर दूं तो जो मेरा सेंटर होगा वो ये वाला आएगा, और इसी को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर,
डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर मैंने ये एक सर्कल बोल दिया और ये इसका सेंटर है, तो रेडियस क्या होगा भाई? यही तो होगा, सेंटर से लेकर इस एंड तक की दूरी, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास। किसी और कलर से शो कर दे क्या? रेड से कर देते हैं। ये डिस्टेंस जो हमारे पास में है ना, ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का, इसी डिस्टेंस को बोला गया है आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आगे हमारे पास में है प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है भैया, ये देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पर, जो स्ट्रेट लाइन है जो कि जोड़ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और साथ साथ में पोल को भी, ठीक है, दोनों को जोड़ रही है आपस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल। जो स्ट्रेट लाइन है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी को बेस लाइन बोल देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज, सब कुछ हम इसी के बेस पे देखते हैं। अब पॉइंट वेयर पैरेलल रेज, अच्छा अच्छा पॉइंट वेयर पैरेलल रेज, अच्छा फोकस देखो, कन्वर्ज और अपेयर टू डाइवर्ज। अच्छा ये फोकस ना बहुत सिंपल, ये समझो कि ना, ये बोला गया कि एक पॉइंट जहां पे अगर रेज पैरेलल आती है, अगर रेज पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, ठीक है, तो वहां पे कन्वर्ज हो जाएंगे, या फिर उसी पॉइंट से अगर आ रही है तो डाइवर्ज हो जाएंगे। उस एक पॉइंट को बोला गया फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट मतलब कि वो एक बेस्ट पॉइंट जहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी इसी को। और जो फोकस पॉइंट होता है ये ना रेडियस के हाफ पर होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। ये जो फोकस पॉइंट है, ये रहा फोकस पॉइंट एफ बोला गया है। एफ यानी कि फोकस उसको बोला गया है जहां पर पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज, या तो अगर कॉनकेव है ये, जो पैरेलल रेज आएंगी ना ऐसे यहाँ पर, वो क्या होंगी? कन्वर्ज होंगी। ऐसे मान लो कि एक रे आई यहाँ पर, तो ये जो रे है ये यहाँ पर आकर कन्वर्ज होगी। ये रे अगर आई पैरेलल, पैरेलल किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, तो ये यहाँ पर आके कन्वर्ज होगी। तो ऐसा पॉइंट जहां पे पैरेलल रेज जो है वो कन्वर्ज हो, ठीक है, कनकेव में, और अपेयर टू डाइवर्ज, या फिर कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में कैसा होता है? ऐसा। तो इसमें क्या होगा? जो पैरेलल रेज है वैसे डाइवर्ज होंगी, अपेयर टू डाइवर्ज, और यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज होंगे, और यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट होगा। ये भी आगे देखेंगे हम, समझ में आएगा ना आगे। तो उस पॉइंट को बोल दिया गया है फोकस पॉइंट, ठीक है। अगला हमारे पास आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एफ बोला गया है। अब जैसे रेडियस है ना, वैसे ही फोकल लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ये फोकस से लेके पोल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को हमने बोल दिया आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे ही फोकस से पी पॉइंट यानी पोल तक के डिस्टेंस को हमने बोल दिया एफ। एफ मतलब फोकल पॉइंट, ठीक है। आगे अपर्चर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है। तो अपर्चर इसको बोला गया है एम से लेकर एन, ये जो है इसको बोला गया है अपर्चर, ठीक है, एम एन को। इफेक्टिव डायमीटर, डायमीटर वैसे ये बहुत पतला मिरर होता है, तो डायमीटर जो होता है वो लगभग ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके मेजरमेंट के बराबर ही होता है। ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कर्व्ड है, इतना कर्व्ड होता नहीं है, ठीक है, काफी कम कर्व होता है। तो अपर्चर जो होता है वो लगभग लगभग जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेंथ जितना ही होता है, ठीक है। आगे ये सारी टर्म्स है भाई। पहला पोल समझ लिया, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मेन सेंटर होगा भाई, भाई ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कंप्लीट करेंगे, जो हमारा होलोस्फीयर बनेगा, उसका सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से लेकर पोल तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को बोल दिया हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन इसके ऊपर सारी कहानी होगी, वो लाइन क्या है हमारी? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। फिर अब फोकस, फोकस क्या है? फोकस मतलब कि वो पॉइंट भाई जहां पर या तो सारी लाइट जो है वो आकर मिल जाएंगी कन्वर्ज होकर, वो पॉइंट फोकस है, या फिर जहां से वो डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, वो पॉइंट भी फोकस है, ठीक है। दोनों के केस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। फोकल लेंथ,
फोकस जो हमने अभी बताया उसके और पी यानी कि पोल के बीच की दूरी को बोल दिया फोकल लेंथ, और अपर्चर लास्ट यानी कि जो इफेक्टिव डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर यानी एम आर एन, ये है हमारा अपर्चर। तो ये साथ के साथ टर्म क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है तो फिर कमेंट में लिखो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। अब आर क्या था, याद है? क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और एफ क्या था? फोकस, ठीक है। तो आर और एफ के बीच का रिलेशन क्या है भाई? यहाँ पे ना एफ हम छोटे वाले की बात कर रहे हैं, वैसे फोकल लेंथ की बात करेंगे, हम यहाँ पे फोकस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करेंगे, छोटा एफ, ठीक है। तो जरा एक बार इस डायग्राम में देखो ध्यान से, क्या आपको लगता है कि ये जो सेंटर का पॉइंट है इसके बीच में ये एफ पड़ रहा है? राइट, ऑफ कोर्स सी बात है। तो मतलब क्या अगर ये आर है पूरा का पूरा और ये इतना एफ है, तो क्या जो एफ है वो आर का आधा है? हाँ भाई, लग तो रहा है आधा है। और हाँ, एग्जैक्टली में ऐसा ही है। जो एफ होता है हमारे पास में वो होता है आर बाय 2, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। फोकल लेंथ इज half of the radius of curvature. So just suppose that you are given that the radius of curvature is 10, let's suppose millimeter. Okay, so उसका focal length क्या होगा? 5 millimeter. Simple. अगर half है तो रेडियस अगर 10 है तो 10/2 कितना होगा? 5 millimeter. Simple. तो focal length है is half of the radius of curvature. फोकल लेंथ जो होती है एफ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। दिस रिलेशन इज बेस्ट फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यस भाई, ये दोनों के लिए है, कुछ अलग नहीं है, दोनों के लिए सेम रिलेशन है, ठीक है। आगे कॉनकेव मिरर हमारे पास में है और अब हमारे पास में है कॉन्वेक्स। इसके हम बेसिक पढ़ लेते हैं। देखो भाई, कॉनकेव मिरर जो है, ठीक है, अब इसके अंदर में वो पॉइंट्स कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो देखो, ये जो कॉनकेव मिरर है अगर इसको हम पूरा कर दे, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जो इसका सेंटर होगा ये क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट है ये तो इस सरफेस का सेंटर है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? पोल। अभी भी पढ़ा हमने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। और इस पूरे होलोस्फेयर के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे पे क्या होता है हमारे पास में? फोकस, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ और पी के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। अभी पढ़ा था हमने सब कुछ। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पी मतलब पोल, तो ये हो गया। इस पूरे होलोस्फेयर का सेंटर क्या है? सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी के आधे पर क्या है हमारे पास में? फोकस, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? फोकस। अब सी और पी के बीच की दूरी को हमने बोल दिया आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ और पी के बीच की दूरी को हमने बोल दिया स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हो गया। ऐसे फोकस का पता ऐसे भी तुम लगा सकते हो कि ना, लाइट भेजो पैरेलल, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि तुम सी के हाफ पे जाओ, तुम लाइट भेजो बहुत सारी पैरेलल, ठीक है, ऐसे आ रही ना पैरेलल लाइट। और ये सारी लाइट अपने आप ही क्या होंगी? जहाँ पे सारी की सारी लाइट कन्वर्ज हो गई एक जगह पे होंगी, ठीक है, तो वही एक जगह क्या है? फोकस। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, तो तुम्हें यहाँ पे फोकस दिखाई देगा, ठीक है, इमेज क्लियर आती है फोकस पर। ये है कनकेव मिरर, और ये जो लाइंस आ रही है ये बेस लाइन, इसी को हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सेस, राइट। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? देखो भाई, सेम इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, अब देखो इसमें जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग वो बाहर की तरफ है, तो क्या इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? नहीं भाई, देखो बता दो मैं, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो इसका आधा कितना होगा यहाँ पर? ये क्या है? इसका पोल। अब अगर मैं इसे कंप्लीट करूंगा स्फीयर को, तो क्या इस तरफ कंप्लीट होगा? अब पागल हो क्या? ये देखो,
इस तरफ भी तो होगा, ठीक है। अब ये बहुत गंदा गोला बना भाई साहब, मानना पड़ेगा, ये बहुत गंदा गोला बना है। ड्राइंग स्कूल में मुझे सीख लेनी चाहिए थी बेटा, ड्राइंग सीख लेना बहुत काम आएगा फ्यूचर में, गोला बनाने के काम आएगा। मेरे तो नहीं बन रहा बहुत देर से, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, ठीक। समझना तो है, होलोस्फीयर तो है, क्या समझना है, ठीक है। देखो अभी ये मान लो आड़ा टेढ़ा जो भी मेरा है गोला, ठीक है, तुम मानोगे पूरा है भाई, तुमने जो मान लिया भाई, हम मैथ वाले ना लेट लेट करते हैं, अभी साइंस पढ़ रहा है पर कोई बात नहीं, मैथ वाले हम लेट करते हैं, ये लेट हो गया, ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये होगा, इसी को हमने बोल दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेम जैसे यहां पर जो रेज आएंगी, ठीक है, ये जो रेज आई यहाँ पर और जैसे बाउंस बैक कर जाएंगे ना, इधर 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 इधर। अब ये सब मिलेंगे तो नहीं कहीं पर भी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पर मिल रही है जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे जब इसके, तो फिर तो सेंटर और दूर होगा, यहाँ पर नहीं होगा सेंटर, ठीक है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे, सारी की सारी जो रेज है वो इस पॉइंट पे लग रही है कि मिलेंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, फोकस। अब ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो यहाँ पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस को हम बोल देते हैं आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से लेके पोल की डिस्टेंस को हम बोल देते हैं एफ, यानी कि फोकल लेंथ। क्या इतना क्लियर है भाई? ये कुछ क्वेश्चन है रिकैप करने के लिए, डिफाइन करो भाई कि टर्म्स क्या होती है, पोल क्या बता दो, पोल क्या होता है, सेंटर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, फोकस क्या है, वो पॉइंट जहां पे पैरेलल रेज या तो मिल जाएंगी या तो डाइवर्ज होंगी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड आउट, पीछे दिया हुआ लेक्चर में जाओ देखो पता करो क्या होता है। व्हाई डू व्हीकल्स यूज कन्वेक्स मिरर एज रेयर व्यू मिरर्स, बताओ भाई, ये रेयर व्यू मतलब साइड व्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब समरी देख लो भाई, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, कन्वेक्स मिरर देखा हमने क्या क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, ठीक है। आर और एफ में हमने रिलेशन देखा, ये सारी टर्म्स पढ़ी, इन सारी टर्म्स को हमने कन्वेक्स और कनकेव में भी देखा, कैसे कैसे कौन सी टर्म है, समझ गए आप लोग? कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कंफ्यूजन आ रहा हो तो कमेंट में ड्रॉप करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ओके, एंड आपको समझाएंगे चीजें। हमने डिफेंस देख लिया आपस में, तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से हमारा इतना ओके था, ठीक है। यहीं पे हम खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए और रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। मिलते हैं, बाय 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 बाय।